हाय 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 नहीं बच्चों को डांस नहीं सिखाओ, हाय 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 ये मौसीकी नहीं सिखाओ। पहले तो ऐसा नहीं था, माँ बाप ही लाएंगे ना सिखाने के लिए। इनके बच्चे छोटे हैं, वो सारा वो जनरेशन है जो कि ज़िया वगैरह ज़िया के ज़माने में जब इंतहा पसंदी इतनी फैली हुई थी, जब वो सोच के जो माँ बाप है ना तो वो अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। जब से मैंने डांस शुरू किया थ्रेट्स आते रहे, मतलब तो ज़ाहिर ज़िया के ज़माने से थ्रेट्स आ रहे कि मार देंगे, ये कत्ल कर देंगे, ये तो गैर इस्लामी काम है। ज़िया का दौर था, उसमें मुझे पता था कि कौन मेरा दुश्मन है। मुझे नहीं पता कि कौन सा शख्स बैठा हुआ है जिसने तय कर लिया है कि मेरा रास्ता जन्नत को है कि जब मैं इस खातून को ख़त्म कर दूँ। वजूद नग़्मा सरा है, हयात रक़्स में है। वो सरखुशी है कि सब कायनात रक़्स में है। क्लासिकल रक़्स या क्लासिकल म्यूज़िक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बचपन से सिखाने की ज़रूरत होती है। और बचपन में कौन लाएगा, माँ बाप ही लाएंगे ना सिखाने के लिए। तो वो जो जनरेशन जो अभी है, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो सारा वो जनरेशन है जो कि ज़िया के ज़माने में जब इंतहा पसंदी इतनी फैली हुई थी, जब वो सोच के जो माँ बाप है ना तो वो अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। हम जब मैं अगर देखूं, जब मैंने सिखाना शुरू किया था तो उस वक्त माँ बाप लाते थे अपनी छोटी छोटे बच्चे, लड़कियां लड़कों को, कि हम चाहते हैं कि ये रक़्स भी सीखें, मौसीकी भी सीखें, थिएटर भी करें, क्योंकि उन लोगों का दिमाग ज़्यादा खुला हुआ था। अगर आजकल के जो इतने इस उम्र के बच्चों के माँ बाप हैं, उनका दिमाग नहीं है खुला हुआ। जो ज़िया का दौर था, उसमें मुझे पता था कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन नहीं चाह रहा कि ये रक़्स हो। इस वक्त मैं हॉल में देखूं, मुझे नहीं पता कि कौन सा शख्स बैठा हुआ है जिसने तय कर लिया है कि मेरा रास्ता जन्नत को है कि जब मैं इस खातून को ख़त्म कर दूँ। जो इन्फ्लक्स हुआ है तालिबान वाली सोच का हमारे मुल्क में, तो अब तो हर आदमी तालिबान वाली सोच लेके बैठा हुआ है। इतना कभी भी हमारे माशरे में नहीं रहा जितना आज। ये तीनों चीज़ें, मुनाफिकत, धोलापन, झूठ, करप्शन, इमोरलिटी। इमोरलिटी क्या है? बच्चा मर जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं होती। आपके शहर में एक छोटा सा बच्चा मैनहोल में गिर गया, शहर पार्टी कर रहा है। तो ये है इमोरलिटी, ये है समाज का ब्रेकअप, ये है जब तहज़ीब और सब कुछ ख़त्म होने का निशान, कि आप कोई फिक्र ही नहीं, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बच्चे रेप हो रहे हैं। बड़े सगीर में कभी ऐसा माहौल नहीं था जो आज पूरे बड़े सगीर में। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे बड़े सगीर में। या हमारे बचपन में किताबें बहुत अहमियत रखती थी। जब हम लोग एक दूसरे की सालगिरह में तोहफ़ा लेने जाते थे तो हमारे यहाँ सिर्फ किताबें तोहफ़े दिए जाते थे, हमको भी, और हमको ये कहा गया था तुम लोगों को, अपने दोस्तों को भी सिर्फ किताबें दोगे। तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी निकलती है। और फिर इस चीज़ पे भी कि आपके घर में मौसीकी बज रहा है, चाहे वो रेडियो पे है, चाहे वो ग्रामोफोन पे है, या जैसे भी है। ज़माने में तो ग्रामोफोन हुआ करते थे, तो इतवार को म्यूज़िक बज रहा होता था। बचपन था, उसमें ना टेलीविज़न था, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था। तो ये इन सारी चीज़ों से पहले वाला बचपन था। तो बच्चों को कैसे बहला के कैसे क्या करें, तो पार्क्स में जाएं, खेतों में जाएं, फूल जमा करें, किताबें पढ़ें, बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया देखें, ये कौन सा फूल है, उसको उस तरह से अरेंज करें ना। मतलब अपनी नॉलेज, अपना दिमाग में इजाफा करने के लिए किताबें ही थी, और कुछ तो नहीं था। ये मोबाइल फ़ोन नहीं था, टक 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 किया, और कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल गई और समझा, हम सब जानते हैं। अब मैं ये समझती हूँ जैसे आजकल का जो है AI और ChatGPT, ये सब मैं नहीं समझती ये लंबा चल सकता है। क्योंकि जो चीज़ आप किताब खोल के जब पढ़ते हैं तो
एक और ही किस्म का, उसको बयान करना मुश्किल है, एक और ही किस्म का एक लगाव आपको उस जुमले के साथ, उस कहानी के साथ, उस किताब के साथ, उस राइटर के साथ, उसकी सोच के साथ बन जाता है, जो कि आप मोबाइल फ़ोन पे करके पढ़ेंगे तो दूसरे मिनट आप भूल गए हैं उसको। ये जो मूविंग इमेज है ना जो हमारे हाथ में है, ये लंबा नहीं रिटेन करता आपकी मेमोरी में उस इमेज को, क्योंकि आप फ़ौरन 2 सेकंड में दूसरा इमेज देख रहे हैं, फिर दूसरा इमेज देख रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे। अब मैंने जब सिखाना शुरू किया तो मेरे पास 5 साल की बच्चियाँ आती थी और उनको मैं क्लासिकल सिखाती थी, और वो एक एक मूव, जैसे अब मैं उनको कहती थी कि हाथ यूँ रखो तो हाथ यूँ रखती थी, उनको याद रहता था कि अब क्लास शुरू होगी तो हाथ को यूँ रहना है, कि आपको अब यूँ करना है, यूँ। अब मेरी बच्चियों जो आती हैं, छोटी जो आती हैं, उनको सिखाओ तो वो तो फोकस ही नहीं कर पाती, बोर हो रहे हैं। वो एक तो एक लफ्ज़ बोर आ गया है हमारे हर चीज़ में लोग बोर हो रहे हैं, और उनको मतलब मुस्तकिल कुछ चाहिए, वो एक चीज़ पे कोई डिसिप्लिन तरीक़े से नहीं फोकस कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये कि चीज़ें पीछे जा रही हैं बनिस्बत इसके कि आगे जाए। ये अफसोस की बात है कि अब जहन भी देखिए ना, अब जैसे मैंने कहा, अब हाय 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 नहीं, बच्चों को डांस नहीं सिखाओ, हाय 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 ये मौसीकी नहीं सिखाओ। पहले तो ऐसा नहीं था, वैसे तो डांस और मौसीकी तो आपके तालीम का एक हिस्सा था। मैं समझती हूँ कम है, जितना होना चाहिए, जितनी मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा हो। तो इसीलिए जैसे कि अब मैंने वो गाने में किया ना, वो पसूरी वाले गाने, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि उन्होंने देखा एक पॉपुलर गाना है और उसमें रक्स भी है। मैं समझती हूँ कि औरतों के हालात बहुत बदले हैं। देखिए, अब आप जैसी लड़कियाँ बाहर आ रही हैं, 20-25 साल पहले ये नहीं था। हर ख़ानदान से लड़कियाँ अब पढ़ रही हैं और नौकरियाँ कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, पूरा मीडिया खुल गया है लड़कियों के लिए, तो लड़कियाँ हर फील्ड में नौकरियाँ कर रही हैं। और फिर ऊपर से ये कि ये शऊर औरतों और लड़कियों में आ गया है कि अब हम पिटने वाले नहीं हैं, अब हम खामोश रहने वाले नहीं हैं, अब हम आवाज़ उठाएंगे। अभी भी लोग वेस्ट में बात कर रहे होते हैं जेंडर पे गैप की, कि अगर वही काम एक मर्द कर रहा है, मैनेजर है और औरत मैनेजर है, तो मर्द को ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी बनिस्बत औरत के। तो ये है, ये निज़ाम तो सदियों से आ रहा है ना, ये कुछ सालों में नहीं ख़त्म होगा। ये सोच सदियों से आ रही है, कुछ सालों में नहीं ख़त्म होगी, इसको टाइम लगेगा और इसको शऊरी तौर पे ख़त्म करना है। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि मीडिया का बहुत किरदार है इसको ख़त्म करने। 50% हैं समाज की औरतें जो हैं, तो अगर उनको पूरा हक नहीं मिल रहा है तो वो पूरा समाज सफ़र करेगा और बैकवर्ड ही रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि जो विमेंस राइट्स हैं वो सिर्फ विमेंस राइट्स नहीं है, और जो विमेंस इश्यूज़ हैं वो सिर्फ विमेंस इश्यूज़ नहीं है, वो बेसिक बुनियादी इंसानी हुकूक के इश्यूज़ हैं। क्योंकि अगर एक घर में मियाँ और बीवी बराबर नहीं हैं तो ना वो मियाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, ना वो बीवी और ना उनके बच्चे। हमने अपनी तरफ से कई लड़कियाँ को मोटर बाइक्स वगैरह दिलवाई हैं, वो लोग चलाती हैं, कोई कुरंगी में चलाती है, और वो पूरा इलाका एक तरह से ना तब्दील हो रहा है। क्योंकि उसमें क्या है कि ये बुरी औरतें नहीं हैं, ये पढ़ी लिखी औरतें हैं। ये अगर नहीं भी पढ़ी लिखी हैं तो ये वो औरतें हैं जो अपने पाँव पे खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने घर चला रही हैं। ये वो औरतें हैं जो अपनी ज़िंदगी के डिसीशंस ले रही हैं। मेरा जो भी काम है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो रक्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो बिल्कुल इसी सोच को सामने लेते हुए रखते हुए हम काम करते हैं। चाहे वो रक्स में क्यों नहीं, मतलब आप रक्स में वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं, बल्कि क्योंकि अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, सारा एक्सप्रेशन में आप
कह सकते हैं। आप अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं, आप अपनी दुख भी दिखा सकते हैं, आप अपना प्यार भी दिखा सकते हैं। अब जो मतलब हर चीज़, रक्स तो ऐसा फ़न है जो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। कोई भी क्लासिकल आर्ट होता है ना, तो उसकी मुख्तलिफ स्कूल्स एक तरह से कहें, या अंग्रेज़ी में जॉनर कहते हैं, स्टाइल्स कह लें, होते हैं। तो कथक तो एक स्टाइल है क्लासिकल की, फिर है भरतनाट्यम, फिर है मणिपुरी, फिर है कथाकली, फिर है कुचिपुडी, मोहिनी आट्टम, बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। तो इलाके में वो डेवलप होते हैं। अब जैसे फोक डांस, लोक रक्स को देखें आप, तो लोक रक्स में आपके पास क्या है, आपके पास भंगड़ा है, तो आपके पास झूमर है, तो आपके पास खटक है, तो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं ना, क्योंकि वो मुख्तलिफ एरियाज़ में इवॉल्व होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसी तरह से क्लासिकल रक्स भी। अब ये आप देखें कि मेरे ये पोस्टर आप देख रही हैं, तो ये मोहनजोदारो का जो लगा हुआ है, तो मोहनजोदारो से जो डांसिंग फिगरीन का स्टैचू निकला था, वो जो रखे हुए हैं, वो आप देख रही हैं, तो वो जिस स्टाइल में है वो उड़ीसी स्टाइल कहलाती है। तो वो आप सोचें कि 2000 4000 साल 5000 साल पहले से ये चला आ रहा है रक्स हमारी धरती के ऊपर, जिनको हम अगर अपनाएं और समझें, और पाकिस्तान दुनिया भर में एक लोग उसको एक और नज़र से देखेंगे। अभी तो एक ही नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ टेररिस्ट्स हैं, और सारी औरतें को घर में रहना पड़ता है, बुर्का पहने और वगैरह ना, लोगों के जो तस्वुर हैं बाहर, जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने भी प्रोजेक्ट किया है। तो अगर हम अपनी तारीख़, अपना कल्चर, अपनी सकावत को प्रोजेक्ट करें, तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत कुछ तब्दील कर सकते हैं, कि ऐसा माहौल दुनिया में कायम कर सकते हैं जो प्यार और मोहब्बत और अमन का माहौल हो, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए। रक्स तो एक थेरेपी है, बाकायदा एक थेरेपी, एक मेडिसिन है। अब आप देखिए कि आप छोटे से बच्चे को लीजिए, जैसे ही उसके कान में कोई भी म्यूज़िक की आवाज़ आती है, हर बच्चा दुनिया में कहीं भी हो मूव करने लगता है, उसके हाथ पाँव हिलने लगते हैं, उसके पाँव हिलने लगते हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। आप खुद भी देख लें, आप कहीं शादी में जाती है, म्यूज़िक लगता है तो चेहरे पे मुस्कुरा, जब भी म्यूज़िक, तो ये चीज़ें तो इंसान के अंदर जो खूबसूरत हार्मोन्स हैं, जो आपको सुकून देने वाले हार्मोन्स हैं, उनको रिलीज़ करती है। मूवमेंट हुआ, रक्स हुआ, तो ये तो दुनिया में अब आजकल एज अ थेरेपी इस्तेमाल होने लगा है, फॉर डिप्रेशन, फॉर मेंटली डिस्टर्ब्ड पेशेंट्स। म्यूज़िक, डांस, रोल प्लेइंग, आर्ट का एक मकसद है लोगों के जहन को तब्दील करना। अब मैं जाती हूँ, अभी मैं गई थी केटी बंदर के पास एक गांव में, हमने किया एक छोटा सा नाटक औरत की सेहत पे। 500-600 औरतें बैठी हुई थी, हमने कभी भी नहीं सुना था जो बातें हमने वो नाटक में सुनाई, मगर वो कहानियाँ क्या थी जो उनके पास रोज़मर्रा हो रही होती हैं, कि आपको गुस्ल खाने जाना है तो पानी नहीं साफ़ है, तो हाथ धोने हैं तो साबुन नहीं है। ये सब चीज़ें तो उनकी लिव्ड एक्सपीरियंस है, तो उनको तो हर चीज़ समझ में आ रही। सवाल जब आपके दिमाग में उठने लगते हैं ना, तब आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज़ यही तो मकसद है आर्ट का, कि सवाल दिमाग को खोलें, कि सवाल उठाएं लोग, और उसके बाद जब सवाल उठाएंगे तो रास्ते ढूंढेंगे, रास्ता तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जब से मैंने डांस शुरू किया, थ्रेट्स आते रहे, मतलब तो ज़ाहिर ज़िया के ज़माने से थ्रेट्स आ रहे कि मार देंगे, ये कत्ल कर देंगे, ये तो गैर इस्लामी काम है, और ये वो। डर नहीं लगा कभी? थ्रेट्स क्या कर लेंगे यार, मैं तो ज़िंदा हूँ अभी तक। मैं इतनी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें देख ली और मेरे साथ हुई कि मुझे खौफ तो मुझे किसी चीज़ का नहीं है। आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दें, कमिटमेंट है कि मुझे ये करना है, इसमें यकीन, अपने में यकीन, अपने काम में यकीन, अपने फ़न में यकीन, अपनी सोच में यकीन, और अपनी आइडियोलॉजी में यकीन कि यही सच है। ये यकीन कि जो मैं कर रही हूँ वो सच है। तो
इफ़ यू बिलीव दैट, कुछ नहीं रोक सकता। थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, किताबें ख़रीदें। बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी गई हैं दुनिया भर में, लोगों ने क्या नहीं लिखा, उससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकेंगी। और थोड़ा सा फोकस कर लें, कभी अच्छी म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सुन लें, कभी क्लासिकल डांस देख लें, और कोशिश करें कि ख़ुद भी ये चीज़ें करें और अपने लिए एक विज़न बना लें कि हाँ मुझे ये करना है, और मुझे पेंटर बनना है या शायर बनना है या जो भी करना है, और उसके पर लगे रहें। जहाँ सारा यही है कि लगे रहना, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं लगी रहूँ।